नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी के एमसीक्यू के दूसरे सीरीज में यानी रिवीजन क्लास के दूसरे वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 2, यानी इसमें भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपको अपना उत्तर कमेंट में लिखते जाना है ताकि आप अपने आप को जज कर सके कि आप सही दिशा में हैं या नहीं हैं, पढ़ाई जो कर रहे हो ठीक ठाक तरीके से हो रही है कि नहीं। छत्तीसगढ़ का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, सीजीपीएससी के अंतर्गत हो, व्यापम के अंतर्गत या फिर एसआई वगैरह का, या जो डिपार्टमेंटल एग्जाम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये आपके रिवीजन को ठीक ठाक बनाएगा। ध्यान रखेंगे, सोमवार से शुक्रवार तक सुबह ये आपको 9 बजे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा एनालाइजर के। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी है भारत परिषद अधिनियम 1892। अपना उत्तर कमेंट में लिखते जाइएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए मैं सही उत्तर बताता हूं। सही उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। ऐसा क्वेश्चन, इसी तरीके का क्वेश्चन एक अलग तरीके से पूछा गया था, यानी सेंटेंस को बदल करके पिछले वाले वीडियो में, अगर आपको ध्यान होगा तो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? यानी 1919 में एक भारत शासन अधिनियम लाया गया था, उस अधिनियम में जो भी विशेषताएं लिखी गई होंगी, क्या वो विशेषताएं इसमें शामिल है? देखना है कौन कौन सी विशेषता शामिल है, बताना है आपको। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो ध्यान रखेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा और डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा नहीं, वो आपको कंप्लीट डिस्क्राइब क्लास जो होता है, पॉलिटी का जो क्लास होता है प्रॉपर क्लास, उस क्लास में मिल जाएगा। यहाँ पे हम केवल रिवीजन के आधार पे चलेंगे। आपके ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल 2 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या फिर 1 2 3 तीनों सही है। आपको बताना है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। सही उत्तर आप नीचे कमेंट में करिएगा वीडियो पॉज करके। मैं सही उत्तर बताता हूं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब 1 और 3 सही है, अर्थात मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था 1919 के अधिनियम में नहीं की गई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? यानी कौन सा एक्ट ऐसा लाया गया, कौन सा अधिनियम लाया गया जिसमें विधायिका को 2 सदन बना दिए गए, जैसे अभी लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है ना केंद्र में, उसी तरीके से। ऑप्शन ए है 1961 का एक्ट, बी है 1917 का एक्ट, सी है 1919 का एक्ट, या डी है 1915 का एक्ट। तो सही आंसर हो जाएगा 1919 का एक्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, किससे प्रेरित है? अभी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं आर्टिकल 123 के अनुसार। तो ये आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो भारत की आजादी से पहले भी जो अंग्रेज सरकार थी, उसने विभिन्न अधिनियमों में इसकी व्यवस्था की गई थी। तो कौन से अधिनियम में व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, या फिर जो देश का प्रमुख है वो अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वो कौन सी मतलब कौन सा अधिनियम था वो बताना है। पहला है भारत शासन अधिनियम 1919, दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1935, तीसरा है भारत शासन अधिनियम 1909, चौथा है यानी ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1947। सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले अगर आप 1 ईयर प्लान को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के साथ आपको पीडीएफ और टेस्ट फ्री मिलेगा। सीजी व्यापम के लिए 4,000 रुपए के आसपास है, 3,999 रुपए। सीजीपीएससी प्री के लिए 3,599 रुपए का, और प्री और व्यापम सीजीपीएससी प्रीलिम्स और व्यापम की दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 4,599 रुपए में। लेकिन ऑफर है, अगर आप शुरुआत में ज्वाइन करते हैं तो आपको केवल सीजी व्यापम के लिए 2,199 रुपए लगेगा, सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2,299 और सीजीपीएससी प्री प्लस व्यापम के लिए 2,499 रुपए शुरुआत में, 24 है ठीक, 2,499 रुपए लगेगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो शुरू में ज्वाइन करें। अगर
इसमें आप शामिल नहीं हो पाते तो वन टाइम पेमेंट करेंगे तो इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर ये भी आप इसमें भी आप शामिल नहीं हो पाए तो आप जो है ऑफर के अंतर्गत इंस्टॉलमेंट वाले में ज्वाइन कर सकते हैं। हर में 50-50 सीट है तो इधर से सीटें खत्म होंगी, पहले इनको मिलेगा इस फीस पे, ये सीटें खत्म हो जाएंगी तो फिर इस फीस पे। अगर ये 2999 रुपये ये वाला फीस का जो लाइन है वो आपको महंगा लग रहा हो तो आप इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में कुछ इस तरीके से पे कर सकते हैं। पहला सभी के लिए पहला इंस्टॉलमेंट 999 रुपये का है, उसके बाद 30 दिन का समय मिलेगा, फिर उसके बाद 30 दिन का समय मिलेगा आपको पूरा इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए, और वो फीस यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पे 9617413676 पे आप जो भी कोर्स ज्वाइन करना है उस कोर्स का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। इधर से आपको पेमेंट डिटेल भेजेंगे और या फिर कोई दुविधा होगी तो आपसे बात कर लेंगे। बाकी जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पटवारी, हॉस्टल वार्डन, आरआई, एएसआई का क्लास ज्वाइन किया है उनको ये कोर्स पूरा कोर्स 999 रुपये में ही मिलेगा। ध्यान रहे कोई भी कोर्स आप लेंगे उसमें पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? 1926, बी 1937, सी 1945। सही कूट से चयन करना है। ऑप्शन ए सही है, मतलब ए के तहत केवल ए सही है, बी के तहत बी और सी सही है, सी के तहत ए और सी सही है, या डी के तहत ए बी सी सही है। केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा ए और सी सही है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ऑप्शन ए है 1919 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, ऑप्शन बी है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, या ऑप्शन डी है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। सही आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ध्यान रखेंगे अधिनियम वाला जो चैप्टर होता है पढ़ने में बोरिंग लगता है, लेकिन इससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, मेन पॉलिटी में सबसे कठिन भाग जो है वो यही है, तो इसको ध्यान से देखते जाइए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस से उल्लेखित योजना पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार 1909, यानी किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, या ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आप वीडियो को पॉज करके उत्तर जरूर लिखते जाइएगा, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से कौन सा नहीं है? यानी 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम लाया गया था उसमें कौन सी विशेषता शामिल नहीं थी वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ऑप्शन बी है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ऑप्शन सी है यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ऑप्शन डी है इसने प्रांतीय स्तर पर वैध सरकार प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। वैध नहीं होगा, द्वैत होगा, वहां पे ये गलत लिखा है, ठीक है, यहाँ पे द्वैत होगा। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, जबकि सही बात क्या था? अवशिष्ट विषय केंद्रीय सरकार को आवंटित किए गए थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था, किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया था? एक संघीय व्यवस्था और द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया था वो बताना है आपको। ऑप्शन ए है 1919 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन ए है 1909 के अधिनियम द्वारा, बी 1919 के अधिनियम द्वारा, सी 1935 के अधिनियम द्वारा, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका 1935 के अधिनियम द्वारा। आप उत्तर जरूर कमेंट में लिखते जाइएगा वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 10 है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? सही आंसर हो जाएगा क्या? आपको बताना है। ऑप्शन मैं पढ़ता हूं। संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन बी है
प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल को, और ऑप्शन डी है प्रांतीय गवर्नरों को। तो सही आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल या केंद्र को, जो भी बात है। ठीक है, चलिए इस तरीके से क्लास खत्म हुआ। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और उसमें कुछ नए प्रश्न देखेंगे। आप रिवीजन करते जाइए, नीचे कमेंट करते जाइए ताकि आपको खुद का मुआयना हो सके, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।